कहानी मोंटी और सीमा की मोहब्बत की खूबसूरत कहानी है। ये रोमानवी ताल्लुक़ से शुरू होती है जो मोंटी और सीमा के दरमियान कायम होता है। मोंटी एक पुरजोश और तवाना नौजवान है, जबकि सीमा एक हिस्सास और खूबसूरत लड़की है। दोनों एक दूसरे से गहरी मोहब्बत करते हैं और उनका रिश्ता बहुत मजबूत और खुशगवार दिखाई देता है, लेकिन यह खुशी ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रहती। मोंटी की मौत एक दिन मोंटी और सीमा कार में सफ़र कर रहे होते हैं कि अचानक उनकी गाड़ी का एक खौफनाक हादसा हो जाता है। इस हादसे में मोंटी हिलाक हो जाता है, जबकि सीमा बच जाती है। यह कोई आम हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश का नतीजा था। मोंटी की मौत के पीछे एक राज छुपा होता है जो कहानी को मज़ीद गहरा और पेचीदा बना देता है। सीमा इस सदमे से शदीद गम में डूब जाती है और इसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। मोंटी जब विलायत में पढ़ने के लिए जाता है, तब उसकी मुलाकात सीमा गैरवाल से होती है, जहां उनकी दोस्ती मोहब्बत में बदल जाती है और वहीं वो शादी करने का फैसला कर लेते हैं और वापस शादी करके अपने वतन आते हैं। यहाँ आने के बाद मोंटी सीमा गैरवाल को मालूम होता है कि ये बहुत बड़ा एक मालदार शख्सियत का मालिक है मोंटी, और उसकी करोड़ों की जायदाद है, और वो जायदाद उसकी बहन और एक भाई और एक बूढ़ी माँ रहती है। तो मोंटी को रास्ते से हटाने के बाद वो तमाम जायदाद की एकता मालिक बनने की प्लानिंग करती है, और उसके बाद उसके माँ बाप को और बहन को भी घर से निकालने की साजिश रचती है। कई साल गुजरने के बाद राज का ज़हूर होता है। राज डुप्लीकेट उसके जैसा ही दिखता है पूरा। एक नौजवान लड़का राज अजीब व गरीब ख्वाब देखना शुरू करता है। ये ख्वाब मोंटी की ज़िंदगी, उसकी मोहब्बत और उसकी मौत से जुड़े होते हैं। राज को उन ख्वाबों में मोंटी के माजी के वाक़यात की झलकियाँ नज़र आती हैं। ये ख्वाब उसके लिए एक पहेली बन जाते हैं। वो उन ख्वाबों की ताबीर समझने की कोशिश करता है। वक्त गुजरने के साथ राज को एहसास होता है कि वो मोंटी का दोबारा जन्म है। इसकी पिछली ज़िंदगी की यादें वापस आने लगती हैं। वह अपनी मौत के राज को खोलने और उन लोगों और मकामात की तलाश में निकल पड़ता है जो उसके माजी से जुड़े हुए हैं। सीमा से दोबारा मुलाकात, राज की तलाश उसे सीमा तक ले जाती है, जो अब शादीशुदा है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है। जब राज और सीमा की मुलाकात होती है तो उनके दरमियान पिछली ज़िंदगी की मोहब्बत दोबारा जाग उठती है। राज को सीमा की याद आती है और सीमा राज में मोंटी की झलक देखती है, क्योंकि मोंटी पूरा हूबहू हमशक्ल कहेंगे तो कहीं ज़्यादा बेहतर रहेगा। सीमा हमशक्ल मोंटी यानी जो राज है उसके जैसा दिखाई देता है। दोनों के दरमियान एक अजीब सी कशिश पैदा होती है, लेकिन अब सीमा की शादी हो चुकी है और वो अपनी मौजूदा ज़िंदगी की जिम्मेदारियों में जकड़ी हुई है। मोहब्बत और तकदीर का सफ़र। राज और सीमा अपनी मोहब्बत को मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके रास्ते में बहुत से चैलेंजेस आते हैं। राज को अपनी पिछली ज़िंदगी के दुश्मनों का सामना करना पड़ता है जो मोंटी की मौत के जिम्मेदार थे। वो उनसे बदला लेने और अपनी मौत के राज को खोलने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ सीमा अपने जज्बात और जिम्मेदारियों के दरमियान फंसी हुई है। फिल्म में मोहब्बत, तनासख और तकदीर की ताकत जैसे गहरे मौज़ूआत को दिखाया गया है। ये कहानी बताती है कि माजी के वाक़यात और किस्मत इंसान की ज़िंदगी पर किस तरह असरअंदाज होती है। राज और सीमा को अपनी मोहब्बत और तकदीर के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की जद्दोजहद करनी पड़ती है। इख्तिताम फिल्म का राज और सीमा अपनी मोहब्बत को मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं, और राज उसे कार में बिठाकर उसी जगह पर ले जाता है जहां सीमा ने मोंटी को कत्ल करने की साजिश रची थी। वहाँ एक मंदिर, और मंदिर के सामने एक खाई नज़र आती है, जिससे सीमा का जहन चकरा जाता है। वो माजी के अंधेरे में गुम हो जाती है। जहाँ उसने जो साजिश रची थी वो पूरे उजागर होती है और वो हर एक अपना जुर्म कबूल करती है। इस तरह वो अपने जुर्म का कर्ज अदा करने की कोशिश करती है। और इस फिल्म में ऋषि कपूर, टीना मुनीम, प्राण और सैमी गैरवाल इन्होंने ख़ास किरदार अदा किए। इसमें शानदार मौसीकी और दिलकश कहानी पर मुनफरिद है। ये फिल्म आज भी नाज़रीन के दिलों में ज़िंदा है और बॉलीवुड के क्लिट क्लासिक फिल्म में शामिल होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सुनने का बेहद शुक्रिया।